हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चर वाले राशि समीकरण का प्रश्नावली 2.2। जितने भी इसमें क्वेश्चन है सबको मैं आज सॉल्व करने वाला हूं, तो आप लोग बने रहे। और ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। तो ये है, चलिए आप लोग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। कॉपी पेन लेकर तैयार रहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका पहला सवाल और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। एक्स बाई टू माइनस 1/5 बराबर एक्स बाई 3 एन प्लस 1/4। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको करना है एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर दीजिए और नंबर वाले टर्म्स को एक तरफ कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे। अब बताइए, सबसे पहले हम लोग देंगे इंप्लाइज। क्या देंगे? इंप्लाइज। अब बताइए, ये हमारा एक्स बाई 2 है ना, इधर भी लाइएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स बाई 3 होगा कि नहीं होगा? मोहसिन वैसे मत करो, आवाज आ रहा है। बराबर। अब देखिए ये हमारा 1/4 है और इधर जाएगा तो ये प्लस 1/4 हो जाएगा। देख रहे हैं, चर वाला एक तरफ हो गया, बिना चर वाले एक तरफ हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम निकालेंगे। कितना होगा? 2 3 का एलसीएम। अब ध्यान दीजिए, जब भी हमें एलसीएम निकालना हो लगातार नंबर का, 2 3 का एलसीएम कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है आपको, दोनों गुना कर दीजिए। कितना होगा? 6। उसी तरीके से अगर 3 4 का एलसीएम हमें निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 12। अगर 4 5 का एलसीएम निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 20। 5 और 6 का एलसीएम निकालना तो कितना हो जाएगा? 30। इस तरीका से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। जब भी दो नंबर क्या हो, लगातार हो, तो उसका एलसीएम कैसे निकालें? केवल आप मल्टीप्लाई कर दिए, वही आपका एलसीएम होगा। तो यहां देखेंगे, यहाँ पे हमारा 2 है और 3 है, दोनों लगातार नंबर, इसका एलसीएम कितना हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? 6। अब देखिए 2 3 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस 3 2 जा तो 2 गुना क्या हो जाएगा? 2x बराबर। अब यहां पे देखिए 4 और 5 लगातार नंबर, तो कितना हो जाएगा एलसीएम? 20। अब बताइए 4 पंच तो ये हमारा 5 हो गया, प्लस 5 चौके तो ये हमारा 4 हो गया। अब जरा हमें ये समझाइए, 3x में से अगर हमने 2x को माइनस कर दिया तो केवल x अपॉन में क्या बचा? 6 बराबर। अब बताइए 5 4 9 नहीं हो गया, ये 9 बटा ये कितना हो गया? 20। हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर चाहें तो आप काट सकते हैं, 2 से काटिए। 2 तिहाई 6, 2 दहाई के 20। हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा x बराबर क्या आ गया? अब इसको आप इससे गुना कर दीजिए, तो 9 तिहाई 27 बटा में 10। तो यही हमारा x का मान हो जाएगा और यही हमारा क्या है? आंसर है। एक बार अगर आप चाहें तो मिला भी सकते हैं। ये हमारा एक्स बाई 2 था, इधर आया तो हमारा एक्स बाई 3 हो गया, एलसीएम 6 हो गया, 2 तिहाई तो 3 हो जाएंगे, माइनस 3 टू जाए 2x हो गया बराबर। ये 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? तो 20 हो गया, 4 पंचे 5, चलिए सही। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसका मान कितना आ गया? 27 बटा 10। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक बार मैं इसका आंसर भी मैच कर लेता हूं, क्या इसका आंसर सही है? तो प्रश्नावली 2.2 पर एक नंबर देख रहे हैं, प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2। तो डियर स्टूडेंट 2.2 का पहला आंसर बिल्कुल सही है, 27 बटा 10 जो है हमारा राइट आंसर है। तो अब हम लोग इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है देखिए। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि n/2 दे रखा है, n/2 माइनस 3n/4 और प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। तो इसमें हमें क्या होता है, हमेशा हम लोग एक कोई चर का मान निकालेंगे। कौन भिंगा किया है बस। तो चर का मान हम लोग कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट? कुछ नहीं करना। देखिए ये हमारा क्या है ना, n/2 है, माइनस 3n/4 है, प्लस 5n/6 है। सबसे पहले आप इन तीनों का एलसीएम निकालिए, 2 4 6 का। तो क्या होगा? 2 4 6 का एलसीएम यहां पर निकाल लेते हैं। 2 4 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो ये मेरा क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी कि एलसीएम जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 12। एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। अब 2 का पारा पड़िए, 12 कितने बार में आएगा? 6 बार में। 2 छक्का 12 यानी 6n हो जाएगा, माइनस 4 तिहाई 12 यानी कि 3 तिहाई 9n हो जाएंगे, एंड प्लस 6 दूना 12 तो 5 दूना 10n हो जाएगा। डियर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको। और ये हमारा 21 को 21 बटा 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक को किसी भी नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते या डिवाइड करते कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम लोग अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा प्लस 10 9 है और यहाँ पे मेरा प्लस 6 9 है, सॉरी 6n है। तो 10n और 6n कितने हो जाएंगे? 16n माइनस 9n, अब बटा में कितना हो जाएगा? 12।
बराबर क्या है 21 बटा में 1। अब हम बताइए कि अगर हमने 16n में से 9n को माइनस कर दिया तो हमारा क्या बच जाएगा, ये 9n है ना, 10 में 16 9, तो 10 और 7n बच जाएंगे, कितना बच जाएंगे 7n अपॉन में 12 बराबर 21 अपॉन में 1। और हमने बता दें कि जब भी दो नंबर हमारा बराबर हो तो ऊपर वाले को ऊपर साथ काट सकते हैं और नीचे वाले को नीचे साथ काट सकते हैं, यहाँ पे काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 तिहाई 21, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो n बटा में 12 बराबर क्या आ गया 3 बटा में 1। अब हम लोग क्या करना है, हमें केवल n का मान निकालना होता है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा n गुने 1 तो n ही रहेगा, और ये 12 3 यानी 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। n का मान कितना हमने निकाल लिया 36। हमेशा इस तरह क्वेश्चन जितना भी मिलेगा उसमें केवल चर का मान आपको निकालना होता है, तो इसमें चर क्या है n, तो n का मान कितना हो गया 36। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो कुछ इस प्रकार है कि x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन में 3 बराबर 17 अपॉन में 6 माइनस 5x बाई 2, ये हमें दे रखा है। इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपका नजर कहां होना चाहिए, बोर्ड पर। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है कि हमेशा चर वाले को एक तरफ करना है और अचर को एक तरफ करना है, यानी x वाले को एक तरफ नंबर वाले को एक तरफ। देखिए तो ये हमारा x है ना, बिल्कुल इसको ऐसे रहने दीजिए, और ये हमारा क्या है माइनस 8x बटा में 3। अब ये बताइए ये भी हमारा x वाला है ना 5x बटा 2, तो इसको जब बराबर से पहले लगाएंगे क्या जाएगा प्लस 5x बटा 2। बताइए कुछ छूट रहा है, बिल्कुल ये जो हमारा 17 बटा 6 है। अब बताइए ये जो प्लस 7 है बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 7। इतना बात तो आप समझ गए होंगे। हमने क्या किया है, एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर दिया और नंबर वाले टर्म्स को एक तरफ कर दिया, तो हमें मालूम है कि अगर बराबर से पहले कोई माइनस है तो बराबर के बाद जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, इसके नीचे में क्या है 1 है। अब सबका आप एलसीएम ले लीजिए, तो बताइए 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6, कितना हो जाएगा 6। एलसीएम अगर 6 हो गया तो 1 छक्का 6, तो ये 6x हो जाएंगे, एन माइनस 3 दूना तो 8 दूना 16x हो जाएगा, एन प्लस 2 तिहाई तो 5 तिहाई 15x हो जाएंगे। यहां तक आप समझ गए। हमने कुछ नहीं किया डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम लिया और आपको मालूम है ना भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, वैसे ही हमने किया है। अच्छा यहाँ भी इसके नीचे में क्या है 1 है, यहाँ भी एलसीएम कितना होगा 6 होगा, तो ये हमारा 17 हो जाएगा एन माइनस बताइए 1 छक्का तो 7 छक 42। समझ में आया या नहीं समझ में आया। अब जरा हमें ये बताइए, हमने कहा था कि बराबर के बाद अगर हम चाहे तो नीचे से नीचे काट सकते हैं, तो 6 खत्म हो गया। अब ऊपर में हमारा क्या बचा डियर स्टूडेंट, देखिए 15 और 6 कितना हो गया 21x और माइनस 16x बराबर। अब बताइए 42 में से अगर हम 17 घटा देते हैं तो 12 में से 7 जाए कितना बचेगा 5, 12 में से 7 गया तो 5 हो गया। अब ये बचा हमारा 3 में से गया 2, 25 बचेगा, लेकिन वो भी माइनस, क्या बचेंगे माइनस 25 हो जाएगा। चलिए सही है। अब अगर हमने 21x में से अगर 16 से घटा दिया कितना x बचेंगे 5x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 25। और हमने आपको बताया था कि 5x का मतलब ये होता है कि ये हमारा 5 गुने x लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x बराबर हो जाएंगे माइनस 25। डियर स्टूडेंट यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो माइनस 25 अपॉन में क्या हो जाएंगे 5, और ये 5 से 5 टाइम्स कट जाएगा तो मेरा आंसर आ गया माइनस 5। तो x बराबर क्या हो जाएंगे माइनस 5, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप आंसर मिला लीजिएगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप कॉपी में नोट कर ले। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बात कर रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, देखिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो है x माइनस 5 अपॉन में 3 बराबर x माइनस 3 अपॉन में 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 4 है। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान रखिए, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे।
इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है, तो कर दीजिए। देखिए गुना हम लोग कैसे करते हैं, तो 5 गुना x क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको देना है इंप्लाइज। अगर आप इंप्लाइज नहीं देना चाहते तो यहाँ पे आप या तो ओ और लिखिए या हिंदी में या लिखिए, आपको तीनों में से कोई एक चीज लिखना होगा। देखिए तो 5 से अगर हम इसको गुना करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 5x माइनस 5 बराबर 3, ये रहा x माइनस 3। इतना बात आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट, बिल्कुल। अब बताइए अगर हमने 5 को x से गुना कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25 बराबर। अब बताइए 3 गुने x कितना होगा, 3x, कितना हो जाएगा 3x, और 3 तिहाई माइनस ये 9 हो गया। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब जरा ये बताइए अब हमें क्या करना है, x वाले को एक तरफ करना है और नंबर वाले को एक तरफ। बताइए ये भी हमारा x वाला टर्म्स है और ये भी हमारा x वाला टर्म्स है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5x और ये प्लस 3x इधर आएगा तो क्या जाएगा, माइनस 3x बराबर -9, और ये इधर जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा। इतना बात आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब बताइए कि 5x में से अगर हमने 3x को घटा दिया कितना x बचेंगे, 2x, कितना x बचेगा, 2x बराबर। अब डियर स्टूडेंट ये बताइए कि अगर हमने 25 में से 9 को घटा दिया तो कितने बचेंगे, 16, कितना हो जाएगा, 16। अब हमने बताया था कि 2x का मतलब क्या है, 2 गुना x है, और गुना बराबर के बाद जा रहा तो क्या चीज बदल जाता है, भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटा में 2, काट देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 8। यही हमारा डियर स्टूडेंट क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, 8। आप इसे क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। देखिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कुछ इस प्रकार है, 3t माइनस 2 अपॉन में ये होगा 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3 बराबर 2/3 माइनस t। तो डियर स्टूडेंट इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें t का वैल्यू निकालना होता है। ध्यान रखिए क्वेश्चन हमारा कुछ भी होगा उसमें हमेशा हम लोग चर का मान निकालेंगे, और चर क्या होता है आप लोग जानते हैं, जितने भी अल्फाबेटिक सीरीज है यानी a b c d e f g वो सब क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। उसे हम लोग सिंबॉलिकली उसी का यूज करते हैं। देखिए अगर अब हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आप t वाले सबको एक तरफ कर दीजिए। तो यहां मैं लिखता हूं 3t माइनस 2 अपॉन में ये हमारा 4 हो गया, एंड माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में ये हमारा 3 हो गया। अब जरा हमें ये बताइए, ये जो हमारा माइनस t है वो बराबर से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस t, तो ये हमारा हो गया प्लस t बराबर, इधर क्या बचा, केवल 2/3 बचा। अच्छा t को हम t/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो हमने कहा था जब भी लगातार नंबर आ जाए उसका एलसीएम क्या होता है, बस आपको गुना कर देना है। तो 3 के बाद क्या आता है, 4, लगातार नंबर है कि नहीं, इसका मतलब क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12। अब देखिए 4 तिहाई 12 कितने बार में कटा, 3 बार में। अब 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, 3t माइनस 2 को, फिर देखिए माइनस पहले से है, अब 3 को 3 से 12 में भाग दीजिए, कितने बार में कटेगा, 4 से। अब 4 को ऊपर वाले से गुना कर देना है, 2t प्लस 3 एन प्लस 1 को 12 से भाग कीजिए तो कितने बार में कटेगा, 12 से 12 इंटू टी कितना हो जाएगा, 12t बराबर क्या है, 2/3। अब अगर हम लोग चाहें तो इसको काट सकते हैं। देखिए 3 4 जा 12। अब जरा हमें ये बताइए, अब मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9t माइनस 6, 90 माइनस 6 एंड माइनस 8t एंड माइनस प्लस माइनस 12 हो जाएगा। फिर यहां पे क्या है, प्लस 12t, और बटा में क्या बच गया, 4, अब बराबर केवल क्या है, 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे इसको इससे, तो ये हमारा 4 to the 8 हो जाएगा। अब आप पहले ये समझिए, यहां भी हमारा 9t है और यहां हमारा माइनस 8t है और यहाँ पे 12t है। अब बताइए 9t में से अगर हमने 8t माइनस कर दिया कितना t बचा, 1t, और 1t प्लस 12t कितने t हो जाएंगे, 13t। यहाँ पे मैं लिखता हूं 13t एंड अब देखिए -6 और -12 कितना हो जाएंगे, -18।
जब भी लगातार दो माइनस रहे तो उसे हम जोड़कर माइनस का निशान लगा देंगे बराबर। अब देखिए ये 4 दूना 8 हो जाएगा। अब आपको ड्यूरेशन क्या करना है, 3t 13t बराबर क्या हो जाएगा 8, और ये माइनस 18 इधर क्या होगा प्लस 18, तो t बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 18 8 कितना होगा 26, और ये वाला जो 13 है सॉरी 26, और ये वाला जो 13 है इसके नीचे चलाएगा तो कितने बार में कट जाएगा 2 बार में। तो यहां से हमने t का मान कितना निकाल लिया 2, तो यही एक हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीका से हमने 2 का मान 2 निकाल लिया है। तो आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार बनाइए, जब बार बार बनाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले उसके लिए क्वेश्चन लिखना होगा, तो लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, ओ माय गॉड ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। m माइनस m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए डियर स्टूडेंट इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सभी m वाले को एक तरफ कर दीजिए। तो आप जरा हमें बताइए इसके नीचे में क्या 1 है कि नहीं है। अब हम क्या करते हैं, m वाले को एक तरफ m/1 एंड माइनस m माइनस 1/2 एंड प्लस m माइनस 2/3 बराबर क्या हो जाएंगे 1। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी का एलसीएम लेंगे। तो जैसे ही डियर स्टूडेंट हम एलसीएम लेंगे, अरे यार जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। अब बताइए 1 × 6 क्या हो जाएंगे 6m हो जाएगा, एंड माइनस 2 3 जा तो 3m माइनस 1 हो जाएंगे, एंड प्लस 3 2 जा तो ये 2m माइनस 2 हो जाएगा। मोहन वैसे मत करो, आवाज आ रहा है, ये 1/1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब आप क्या कीजिए डियर स्टूडेंट, देखिए यहां हो गया 6m माइनस 3m एंड माइनस माइनस प्लस 1, फिर प्लस 2m माइनस 4 हो जाएंगे, होगा ना 2 × m 2m 2 2 जा 4 माइनस 4 बराबर। अब देखिए ये जो 6 है वो 1 से गुना हो गया, कितना हो गया इधर 6। अब आपको क्या करना है, सभी m वाले को एक तरफ कर दिया, नंबर वाले को एक तरफ। जरा हमें ये बताइए यहाँ पे प्लस 6m है माइनस 3m है, तो 6m में से अगर 3m को हम माइनस कर दिया बचा 3m, और 3m में हमने अगर 2m को जोड़ दिया तो बचा 5m, तो ये हमारा हो गया सीधे 5m। फिर देखिए डियर स्टूडेंट 1 और माइनस 4 क्या हो जाएंगे -3 बराबर क्या हो जाएगा 6। कहीं पे गलत तो नहीं कर दिया हमने, 3 - 3 होगा। देखिए डियर स्टूडेंट ये हमारा -3 है, -3 माइनस माइनस +3 होगा, क्या हो जाएगा +3। तो आप जरा हमें ये बताइए, और ये 2 और -4, चलिए सही है। तो ये देखिए ये तो हमारा 5m हो गया ना। अब ये बताइए यहाँ पे हमारा +3 है और ये हमारा -4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 बराबर क्या है 6। तो 5m बराबर क्या हो जाएंगे, अब ये 1 उधर जाएगा तो 6 + 1 हो जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा 7/m। इसका आप एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, एक बार मैं चेक कर लूं क्या मैंने जो बनाया वो सही है। तो 2 तिहाई तो 3m माइनस माइनस +3 हो जाएंगे, चलिए ये तो सही है। 2m और प्लस माइनस -4 हो जाएगा, सही तो है। 6m - 3m तो बचा 3m + 2m 5m, एंड -4 एंड +3 क्या हो जाएगा -1 बराबर ये रहा 6, सही है। 6 उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, m बराबर 7/5 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 7/5। और यही हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 भी बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 बस 3 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो कुछ इस प्रकार है, एकदम ही इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 3t - 3 बराबर 5 2t + 1, ये हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, ये सिंपल हमारा क्या है मल्टीप्लीकेशन है, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 × t क्या हो जाएंगे 3t - 9 बराबर 10t + 5। देखिए हमने 5 को 2 से गुना किया, 5 × 10 t हो जाएगा, एंड 5 × 1 कितना हो जाएगा 5। फिर 3 × t कितना हो जाएगा 3t - 3 3 जा 9। अब डियर स्टूडेंट बताइए आप हमें क्या करना है, चर वाले को एक तरफ और बिना चर वाले को एक तरफ। तो देखिए
यहाँ पे हमारा 3t है ना, और इधर आएगा तो क्या -10t हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ 5 ऑलरेडी पहले से है और ये -9 उधर जाएगा तो +9 हो जाएगा। अब देख रहे हैं हमारा नंबर वाला एक तरफ हो गया और ये वाला। अब देखिए +3t और -10t, जब एक प्लस एक माइनस हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाइए 10t में से 3t घटाइए, कितना बचेगा 7t, और कौन सा ज्यादा है माइनस वाला, तो यहाँ माइनस लगा देंगे बराबर। 9 5 कितना हो जाएगा 14। तो यहां से डियर स्टूडेंट टी बराबर क्या हो जाएंगे 14 बटा में -7। इस वाले माइनस को हमने यहां लिख दिया, माइनस को आप कहीं भी लिख सकते हैं। तो 7 दूना 14, तो टी बराबर क्या हो जाएगा -2। यही हमारा क्या है आंसर है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन लिखना होगा। लिख देते हैं, देखिए 15 y - 4 -2 y - 9 +5 y + 6 बराबर 0। तो ये डियर स्टूडेंट हमें सॉल्व करना है, और इसमें हमारा चर क्या है y, यानी y का मान निकालना है। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए, 15 × y कितना होगा 15y माइनस 15 चौके 60, ये आपको टेबल आना चाहिए। -2 × y क्या हो जाएगा 2y, और माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18, एन प्लस 5 × y 5y, एन प्लस 5 6 30 हो जाएगा बराबर 0। अब जरा हमें ये बताइए, आप एक तरफ y वाले कर दीजिए। पहले देखिए हम क्या करते हैं ना, लिखते हैं 15y - 2y + 5y, ये हम लोग पहले कर दिए। अब नंबर वाला दूसरा लिखिए -60, काम कीजिए इसको इस वाले कलर से लिखिए, -60, उसके बाद +18 + 30 बराबर क्या है 0। अब जरा आप ये बताइए कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 15y और +5y कितने y हो जाएंगे 20y, और 20y से अगर हमने 2y को माइनस कर दिया कितने y बचेंगे 18y। अब देखिए, अब ये है 30 और ये है 18, 30 10 40 48 हो गया। 48 में से अगर 60 को घटा देंगे तो मेरा आएगा 12। लेकिन जरा बताइए ये हमारा माइनस वाला जाते हैं ना, तो लिखेंगे -12 बराबर 0। तो 18y बराबर क्या हो जाएगा 0 + 12। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएंगे 12 बटा में रहा 18, काट दीजिए 6 दूना 12 6 त्रिक 18। तो y बराबर हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 2/3, यही है हमारा आंसर। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर सकते हैं। आप हर क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखकर बार बार बनाइए, जब तक आप नहीं बनाएंगे आपको नहीं आने वाला है, केवल वीडियो देखने से नहीं होने वाला है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है, वो ये कुछ इस प्रकार है। 3 × में 5z -7 -2 9z -11 बराबर, अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, बराबर 4 8z -13 -17। चलिए इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई कीजिए आप। देखिए 5 तिहाई 15z हो जाएगा, एन माइनस 3 सते 21 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस ये 2 है ना, यस ये हमारा 2 है, तो 9 2 जा 18 z हो जाएंगे, एन माइनस माइनस प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा बराबर। इधर मल्टीप्लाई किए 4 8 32, और ये रहा मेरा z माइनस 13 चौके 52 एंड -17। अब क्या करना है, जेड वाले को एक तरफ और नंबर वाले को एक तरफ। चलिए जेड वाले को एक तरफ कर दिए, ये हमारा 15z रहा बिल्कुल, उसके बाद -18z सही है, उसके बाद ये क्या देखिए ये हमारा +32z है ना, इधर लाएंगे। एक काम कीजिए इसको पहले इतना लिख दिया, अब नंबर लिखिए -21 और +22 बराबर, इधर भी क्या कीजिए आप 32z लिखिए -52 एंड -70। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, जेड वाला जितना है सबको एक तरफ कीजिए, तो ये रहा मेरा 15z -18z, और ये जो हमारा 32z इधर आएगा -32z, होगा कि नहीं होगा बिल्कुल।
बराबर। अब देखिए यहां पहले से नंबर हमारा क्या है -52 और -17 और इधर से आ गया +21 और ये रहा -22। देखिए +22 था तो बराबर बात किया तो क्या हो गया -22, -21 थे तो बराबर बात किया तो क्या हो गया +21। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब बताइए इन दोनों पहले माइनस वाले को जोड़ दीजिए तो 3 8 10 हो गया, 4 ये हमारा कितना हो गया 50Z में से 15Z घटा देंगे कितना बचेगा -50 में से अगर 15 घटा देंगे 35Z, कितना बचेगा -35Z बराबर। अब इधर देखिए, अब बताइए -22 और 21 क्या हो गया -1 तो -52 -17 1 + 1 माइनस क्या करें घटाएंगे, घटाइए तो क्या हो जाएगा -1। अब सबको जोड़ दिए 7 1 8 8 2 10। अब देखिए यहाँ पे मेरा -35Z बराबर क्या आएगा जोड़िएगा तो 70 आ जाएगा, -70 माइनस से माइनस खत्म हो गया, Z बराबर क्या होगा 70 बटा में 35, 35 का पहाड़ा पड़िए 35 दूना 70 तो Z बराबर क्या आ जाएंगे 2, Z बराबर क्या आ गया 2। यही हमारा क्या है आंसर है। जिस बच्चे को नहीं समझ में हमने कैसे काटा वो 5 से काटे, पहले एक बार 5 से काटिए फिर इसको 5 से काटिए फिर धीरे धीरे काटे कट जाएगा ये। और यहाँ पे जिसको नहीं समझा वो क्या करेगा देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया -22 में से +21 को घटाया तो क्या बचेगा -1 बच गया, फिर हमने तीनों को जोड़ दिया क्योंकि तीनों लगातार माइनस तो उसमें हमने माइनस लगा दिया, जोड़ने के बाद क्या आएगा -17 फिर काटोगे Z बराबर क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हुआ। इसे आप लोग नोट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं जो हमारे इस वाले चैप्टर का ही लास्ट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट ये रहा लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है वो है 0.25 और ये है हमारा 4f-3 बराबर 0.05 10f-9। तो ये हमारा क्वेश्चन है। मोहसिन देख तो वीडियो शूट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, क्या हम समझो रुक गया। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 25 तो कितना होगा 100, कितना हो जाएगा 100 और कितना अंक के बाद पॉइंट 1 अंक के बाद, यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे और ये रहा f, फिर माइनस 25 तिहाई 75 0.75। हमने ऐसा क्यों किया 0.75? देखिए आप सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 0.75 आएगा, 0.75 आएगा, उसके बाद देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, हमने 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया है बराबर। अब यहां भी वही कीजिए, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा ये 0.050 हो जाएंगे, सॉरी 0.50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.50, 2 अंक के बाद 50 10 बचे 50 f हो जाएगा एंड माइनस 9 बचे 45 0.45। देखिए आप सिंपल मल्टीप्लाई करके 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, इतना बात आपको समझ में आ गया। आप क्या करना है f वैल्यू की तरफ। अच्छा अगर आप ध्यान समझेंगे तो ये हमारा क्या हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं 1.00f माइनस 0.50f। अब नंबर वाले की तरफ माइनस 0.45 पहले से था और ये उधर जाएगा तो प्लस 0.75 हो जाएंगे। अब इसको आप घटा दीजिए, कितना बचेगा 0.50f। अरे भैया 100 में से अगर हम 50 घटा देंगे यही ना बचेगा f बराबर। अब देखिए अगर हमने 75 में से 45 घटा दिया 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा 0 पॉइंट इतना। अब बताइए यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक के बाद पॉइंट है कि नहीं है, और 1 0 से 1 0 कट गया तो f बराबर क्या आ जाएंगे 3 और ये रहा 5, 3/5 और यही हमारा क्या है आंसर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। और मैं एक बार चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 10 का मैं आंसर चेक कर लूं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है वो 0.6 है। चलिए बिल्कुल सही है। अगर आप इसे पॉइंट में लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हमको 5 को डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है 3 में, तो पॉइंट देंगे यहाँ पे 0 होगा, 5 छका 30 तो क्या गया मेरा 0.6 नहीं आ गया 0.6। इसको लिख देंगे क्या f बराबर 0.6 भी लिख सकते हैं। ये हमारा दोनों आंसर होगा। तो ये रहा डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। आप लोग अच्छे से पढ़े, अपने कॉपी में लिखे। तब तक के लिए आप वेट करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।